बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अली हसन एहसन चदड़ और आप देख रहे हैं AHC टीवी। तो AHC टीवी के इनाग्रेशन कराएंगे डॉक्टर लाल बख्श नायक से। तो जी डॉक्टर लाल बख्श। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशहूर हूँ अली हसन चड्ढड़ का चैनल का, अली हसन चड्ढड़ टीवी का, जिसने ये पहली रिकॉर्डिंग जो है ये मेरे से करा रहा है। और ये समझो कि न सिर्फ अली हसन का चैनल है, लेकिन हम सब मीरपुर माथेले सिंध के लोगों का ये चैनल है। आप जो है बड़ा मेहरबानी, जितनी भी आपको जो कुछ मालूमात हासिल करनी हो इंसानियत के बारे में, मीरपुर माथेले के बारे में। मीरपुर माथेले का ये एक नामवर चड्ढड़ ख़ानदान है हमारे इलाके में। ये पढ़े लिखे लोग भी हैं, ज़मींदार भी हैं अपनी जगह पे, यानी मीरपुर तो माथेले डॉक्टर के लाल खादिम भी है। बख्श साहब, जो पहला चैनल था हमारा SN स्टूडियो, तो उस पे अब हम काम नहीं करेंगे। हम आजकल जो काम शुरू किया है, जो ये हमारा AHC चैनल है, AHC टीवी। तो आज के बाद आपकी जो वीडियो आएगी तो इसी चैनल पे आएगी। मैं दोस्तों को कहता हूं कि इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों की बड़ी मेहरबानी। एहसन स्टूडियो पे उन्होंने बहुत ही हमें जो हमारी वीडियोस हैं उनको लाइक किया, उसको वॉच किया। तो अभी ये जो चैनल है, आपकी हर आने वाली वीडियो जो है इस चैनल पे आएगी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम नाज़रीन को, सुनने वालों को, देखने वालों को हम तारीख़ी मालूमात वो देंगे। हज़रत आदम से लेके क़यामत तक जितनी भी तारीख़ी मवाद है हम उनको पेश करेंगे। इसमें हम अपने शहर मीरपुर मातेला, हमारा कबल मसीह हमारा शहर है ये मीरपुर मातेला। ये आद कौम के लोगों ने बनाया था। ये हवेलियों वाला शहर है, किसी मीरों ने नहीं बनाया, किसी माहरों ने नहीं बनाया, नायचों ने नहीं बनाया, किसी चाचड़ों ने नहीं बनाया, किसी हिंदू ने नहीं बनाया। ये लोग जो है, मीर का मकसद है हवेली, पुर माना भरपूर, माथेला कहते हैं ऊपर दड़े को, सिंधी में हम दड़ा कहते हैं, जैसे मुहन जो दड़ो, इस तरीके से माथेला हम ऊपर वाली चीज़ को कहते हैं माथेला। ये वो शहर है जो हवेलियों से भरपूर, और ऊपर वाली जगह पे वो आज भी हवेलियाँ मौजूद हैं। वहाँ वो पुराने ज़माने में हिंदू धर्मी लोग आज भी वहाँ मौजूद हैं। कई बजाज लोग हैं, कई तलरेजा लोग हैं, कई अरोड़ा लोग हैं, कुछ और लोग हैं। और इस शहर के नज़दीक जो हमारी लोक दास्तान है, वो उनसे भी वाबस्ता है ये शहर। जो मूमल रानों का जो हमारी दास्तान है, लोक दास्तान है, ये इतना खूबसूरत, ये मोहब्बत भरा शहर है। और इस शहर से ही वो जो शहर है वो वाबस्ता है माथेलो। मीरपुर माथेलो एक शहर ये है, उसके लिए हमारे एक बहुत खूबसूरत पंजाब का शायर था, उसका नाम लुत्फ़ अली निजड़ा नायच था। वो था पंजाब का। उसने सैफल नामा एक बहुत आलीशान एक किताब तरतीब दी थी। लुत्फ़ अली के दोहरे जो हैं वो बड़े मशहूर हैं। लुत्फ़ अली का सैफल नामा बहुत बड़ा एक किताब है, जिसको उसने लिखा है। उसने ये कहा है कि ना खल क्या बेगम खाल कहा रह कू हैरानी, वो सराइकी में बोलता था। तो ए मेरे मौला मक्का मदीना मुल्तान ते मऊ ते मीरपुर मथेला कायम रखता क़यामत नहीं। उनके से मीर माथेला शहर जो था वो ईस्वी सन का शहर है। ये कबल मसीह शहर। इधर राम जी चंद्र 2 दिन ठहरा था। राम जी चंद्र जो हिंदू लोगों का एक अवतार भी था, और ऋषि भी था, तिब्बतैन भी था। इधर चाणक्य भी 2 दिन ठहरा था। और यहाँ से बादशाही जो रास्ता है यहाँ से गुजरता था। ये बादशाही रास्ता, ये राय घराने के लोगों ने इसी का राय दियाच ने इसी शहर मूमल जिमाड़ी तो बाद का था। माथेला उसने इसकी निस्बत से बना था, वो हाकिम था ना सिंध का। तो ये मीरपुर माथेला बहुत बड़ा शहर था। ये घाघर दरिया के किनारे पे था, जिसको सरस्वती दरिया कहते हो, पुराण दरिया कहते हो, ये उसी के किनारे पे आज उसके बाहर से एक बहुत बड़ा यानी बंद है। ऐसे समझो कि बंद भी है कि किला नुमा बंद है। अच्छा। तो उसके अंदर वो घाघर दरिया बहता था, वो सरस्वती, वो गंगा और जमुना जिधर से मिलते थे, वहाँ से ये दरिया निकलता था।
फिर आद कौम के ज़माने में जब हूद अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, बहुत बड़ा तूफ़ान लगा। उसी तूफ़ान की निस्बत में ये हुआ कि उनके बड़े बड़े बनाए हुए शहर, मोहनजोदड़ो उनका बनाया हुआ शहर था। आद को दूसरा नाम मोहन था, तो उसने उनको वो मोहनजोदड़ो हो गया, जोकरजोदड़ो हो गया, काहूजोदड़ो हो गया। ये हमारे शहर जो थे ना, ये मट्टी के हवाले हो गए। ये मट्टी के, ये दरिया हमारा जो था सरस्वती दरिया, ये सूख गया। अच्छा। ये दरिया सूख गया, वो उसके किनारे हमारे उसके रैणी कैनाल जो है आजकल निकला हुआ, ये भी उसी का एक छाड़ थी। गुड़हेला दरिया भी उसकी छाड़ थी, पुराण दरिया भी इसी सरस्वती दरिया का छाड़ था। तो ये राय डियाच ने एक बादशाही सड़क ये बनाई थी, ये माथेले तक जाती। तो ये दो शहर कहलाते, एक माथेला, मूमल जी माड़ी। उधर राजा नंद था, राजा नंद की 12 बेटियां थी, उनमें 2 उनकी बेटियां जो थी उनका एक मूमल और सूमल नाम था। वो शतरंज था अपनी जगह पे, लेकिन ये तिलस्मी वो राज चलाते थे, और उसी की वजह से ये शहर डूब गया। आज अभी चंद लोग जाके, महर कबीले के लोग या बुर्रो कबीले के लोग या कोरी या दूसरे लोग जो है ना, उधर मंगी लोग रहते हैं। बाकी पहले ये लोग, हमने उसको दड़ा देखा था, उधर आबादी कोई नहीं थी। हाँ बिल्कुल, अभी तक वही है। लेकिन मीरपुर माथेला शहर जो था, इसको जवाल नहीं आया, ये बढ़ रहा है। अभी तो ये है कि ये नैचों की बस्ती तक आके लगा है, 3 महले तक। मीरपुर मातेला इतना बड़ा। ये इंट्रोडक्शन हमारे शहर मीरपुर मातेला, उसकी किताब मैंने लिखी है 771 सफ़े पे, मीरपुर मातेला तारीख जे आईने में, सिंधी किताब है। मैंने पूरे जितने भी उसके तफसील दिए हैं, तारीखी डॉक्यूमेंट्स दिए, जितने कबाइल हम बसते हैं या बसते थे, चले गए हैं, अभी उनका वजूद नहीं, पर भी मैंने उनको खोज लगा के ये किया। ये मैं दावा से कहता हूँ कि ये शहर मीरपुर मातेला ये कबल मसीह शहर है। ये अपने अली हसन को 2 किताबें, जो नायाब किताबें, एक मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो इंजीनियर उबाया खान खुश्क की, ये मैं डोनेट कर रहा हूँ। आते आते मेरा और तो काम नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं अपनी किताबें दोस्तों को दे देता हूँ। परसों वो अपना शबीर पिराई आया था, बड़ा अदीब है, वो आया था, उसको मैंने दे दी। एक और किताब है, मैं उसको ये इंसानियत नामा जो है, इसमें इन्हीं चढ़ ख़ानदान का भी मैंने जिक्र किया है। तो ये किताब जो है, ये मेरी शुरुआती किताब है, इसकी 30 जुल्दें हैं।